तो उसने कहा महाराज आपने सब गंदे स्थान दे दिए हो, एक कोई अच्छा स्थान दे दो। तो कलियुग को सुवर्ण पर स्थान दे दिया, धन पर, सोना पर, ये भी स्थान इसको मिल गया। तो कहा गया है, एक हमारे साहित्य का श्लोक है कि अन्यायोपार्जितम धर्म 10 वर्षाणि तिष्ठन्ति अप्राप्ते च एकादश वर्षाणि समूलम विनश्यते। अन्याय पूर्वक कमाया हुआ धन 10 वर्ष तक तो पड़ता, लेकिन प्राप्ते च एकादश वर्षाणि, जैसे 11वां वर्ष लगता है तो ब्याज सहित समूलम विनश्यते, सब कुछ चला जाता। तो सुवर्ण पर इसको स्थान मिला और महाराज परीक्षित के शीश पर सोने का मुकुट लगा हुआ था, उसी पर सवार हो गया। बुद्धि बदल गई। अब ये दिग्विजय के लिए निकले थे और पहुंच गए एक वन में। इनको भूख प्यास भी बहुत तेज लगी। उस वन में गए तो वहां पर श्री शमीक ऋषि का आश्रम था। महाराज शमीक ऋषि के चरित्रों से यह ज्ञात होता है कि इनके एक पुत्र का नाम था श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि जिस आश्रम में रहते थे, महाराज शमीक ऋषि उस आश्रम में लताओं को नहीं रहने देते थे, लताओं को काट देते थे कि मेरे पुत्र को स्त्री पुरुष का ज्ञान न होने पावे। स्त्री पुरुष से बहुत दूर रखे थे। वहीं पर पास में कौशिकी नाम की नदी बह रही थी, लेकिन महाराज परीक्षित की बुद्धि इतनी बदल गई कि इस नदी तक जल पीने के लिए नहीं गए। शमीक ऋषि समाधिस्थ थे, समाधि में लीन थे। ये पहुंच गए, प्यास और भूख से पीड़ित थे और इन्होंने जल मांगा, लेकिन वो समाधिस्थ होने के कारण इनकी बातों को श्रवण नहीं कर सके, उत्तर नहीं दे सके। इन्होंने सोचा कि ये केवल मुझे देख करके एक आडंबर बना करके आंखें मूंद करके बैठ गए हैं, इसलिए ये मुझे जल नहीं देना चाहते हैं। मेरे राज्य में ऐसा कौन ऋषि मुनि ब्राह्मण है जो हमारा सम्मान न करे। देखिए, जब इनकी बुद्धि सद्बुद्धि थी तो ये स्वयं सबका सम्मान करते थे, सम्मान के भूखे नहीं थे, क्योंकि राजा थे, स्वयं सम्मान देते थे। आज ये स्वयं सम्मान के भूखे हो गए। उसी जगह मरा हुआ एक सर्प पड़ा हुआ था, ये धनुष की नोक से उठा करके और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया, चले आए। कुछ विद्यार्थी जो आश्रम में पढ़ते थे देखे और इनका बालक कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था, दौड़ते हुए गए और समस्त बच्चों ने बता दिया श्रृंगी ऋषि से कि तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प यहाँ का राजा आया और डाल के चला गया अपमार। शमीक ऋषि परम तेजस्वी विद्यार्थी था, ब्रह्म तेज से सुशोभित था। इसने इसको क्रोध आ गया, क्रोध के आवेश में, देखिए क्रोध के आवेश में कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, यही बात होता है। क्रोध के आवेश में आकर के कौशिकी नदी का जल लिया हाथ में और वहीं पर सूर्य मंत्र से आमंत्रित करके राजा को श्राप दे दिया कि रे दुष्ट राजा, तुम जिस धन की अपने वैभव के स्मृति में, अपनी बुद्धि में जिस तरह अहंकारी हो गए हो, ब्राह्मणों का ऋषियों का सम्मान करना भूल गए, आज के 7वें दिन वही तक्षक बन करके आएगा और तुम्हें डस लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया, दारुण श्राप दे दिया, बहुत विकट था। ये राजा श्राप के योग्य नहीं थे और जब तक अन्याय नहीं होता तब तक श्राप नहीं लगता और श्राप देना भी नहीं चाहिए। यदि श्राप दे दिया जाता है धीरे से भी, यदि मन से भी कभी भी किसी के प्रति क्रोध में वाणी निकल जाती है तो तुम्हारी पुण्य नष्ट हो जाती है। इसलिए श्राप बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्रोध आ जाए तो मन में बर्दाश्त कर लो, क्रोध आ जाए तो कुछ और कह दो, लेकिन श्राप नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी सारी तपस्या तत्क्षण नष्ट हो जाती है और कहीं तुमसे अधिक तपस्या उसके पास है तो तुम्हारी तपस्या भी नष्ट होगी और उसको कुछ होगा भी नहीं। यदि उसको बिगाड़ना है तो बहुत से उपाय हैं, लेकिन श्राप नहीं देना चाहिए, नहीं तो अपना स्वर्ग के द्वार बंद हो जाते हैं। इसलिए इसने श्राप दे दिया और जब श्राप देकर के अपने पिताजी के पास आया
तो एक फपक करके रोने लगा। अपने पुत्र की रुदन आवाज सुनकर के शमीक ऋषि ने धीरे धीरे अपनी समाधि को नीचे लाए और पूछ लिया, पुत्र क्यों रो रहे हैं? कहा, पिताजी आपके गले में मरा हुआ सर्प यहाँ के राजा ने डाल दिया है। जब इनका ध्यान अपने गले के ऊपर गया तो सर्प उठा करके बाहर फेंक दिए और अपने पुत्र को आलिंगन करने के लिए पढ़ना ही चाहते थे, तब तक इनके मन में आ गया, पूछ लिए कि किसने किया? कहा, राजा परीक्षित ने, और मैंने श्राप दे दिया। अब जैसे श्राप का नाम आया तो इनके पिताजी पुनः आसन पर बैठ गए और भागवत में अपने पुत्र को डांटने लगे। कहा, तेरी बुद्धि अभी बहुत कच्ची है, हमारे राजा परीक्षित श्राप के योग्य है ही नहीं। तूने बहुत बड़ा राज्य के प्रति, देश के प्रति अपमान कर दिया है। अब ने कुछ ब्रह्मचारी, कटु ब्रह्मचारियों को भेज करके और राजा को अवगत कराया कि मेरे पुत्र ने आपको श्राप दे दिया, आज के सागरे दिन तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, कोई बचा नहीं सकता है, अपना उपाय करो। अब जैसे महाराज परीक्षित ने यह श्रवण किया कि मुझे श्रृंगी ऋषि का श्राप हो गया है, ये तुरंत राज अपने पुत्र जन्मेजय को देकर के और स्वयं गंगा जी की पावन तट पर उसके आसन पर उत्तराभिमुख बैठ गए। और जब परीक्षित जी को समस्त ऋषियों ने यह सुना कि हमारे राजा परीक्षित को श्राप हो गया, परीक्षित जी राजपाट छोड़ करके चले गए, तो समस्त ऋषि, तीनों लोक में हाहाकार मच गया। समस्त ऋषि वहां पहुंच गए, गृहस्थ भी पहुंच गए, वहां एक जमावड़ा हो गया। और जो जो ऋषि मुनि आते जाते थे, समस्त ऋषि मुनियों का ये प्रणाम करते थे और सबका आशीर्वाद लेते थे। एक बार की बात है, ये कोई दंत कथा नहीं है। एक नवयुवक संत जी थे अयोध्या में। उन्होंने एक दिन संकल्प लिया कि मैं 108 महात्माओं का दंडवत बजाऊंगा। मेरे सामने की बात है। और हमारी मंदिर से कनक भवन तक वो पैदल 4 बजे की यात्रा किए और 8 बजे तक खड़े थे, लेकिन 108 महात्मा पूरे नहीं हुए। 8 बजे तक तपस्या किए लेकिन पूरे नहीं हो पाए। वहां से लौट करके, क्योंकि संकल्प हो चुका था, तो लौट करके कई मंदिरों में जाकर के तब पूरा हुआ 108 महात्मा। लेकिन राजा परीक्षित की भाग्य देखिए, इनके पास समस्त ऋषि मुनि आ रहे हैं। यहाँ तक व्यास जी के पिताजी महर्षि पराशर और स्वयं व्यास जी, बृहद, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अंगिरा, चमन, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, तपस्वी ऋषि मुनि थे। सब आ करके देखिए, ब्राह्मण, गुरु और बेटी राजा, और खाली हाथ कबो न बेटी। क्या नियम है? अपनी बेटी हो, राजा हो, गुरु हो, ब्राह्मण हो, तो इनसे खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए। जैसे भागवत कथा है तो भागवत कथा को भी खाली हाथ नहीं सुनना चाहिए। तो ये भी मतलब नहीं कि रुपया पैसा धन दौलत कमाया जाए, ये भी कहीं वर्णन नहीं आया। भागवत जी के लिए मात्र तुलसी की पत्ती दो, 1-2 पुष्प, पत्रम पुष्पम फलम तोयम एवं भक्त्या परीक्षित, कुछ भी ला करके, पत्र, पुष्प, फल, ये कुछ नहीं है तो तोयम मतलब जल, जल ला करके और चढ़ा करके प्रणाम करके बैठ जाना चाहिए। अब सूखे हाथ नहीं आना चाहिए तंबाकू मरते हुए, ये भी नहीं नियम है। चढ़ा करके प्रणाम करके फिर बैठे, कथा का पूर्ण आनंद मिलेगा और कथा का फल मिलेगा, वो कथा फलवती होगी। श्री परीक्षित जी महाराज के पास समस्त ऋषि मुनि कुछ न कुछ भेंट लेकर के आते हैं और श्री परीक्षित जी महाराज सबको प्रणाम करते हैं, समस्त ऋषियों का आशीर्वाद देते हैं। इतने ऋषियों से भी तेज श्रृंगी ऋषि थे जिनका श्राप लगा, समस्त ऋषि आशीर्वाद दे रहे। देखिए, आशीर्वाद की बहुत बड़ी महिमा है। अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य जी अपने पुत्र अश्वत्थामा को आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन अपने शिष्य अर्जुन को दे दिया।
कितना बड़ा महत्व है। और समझ करके आशीर्वाद देना चाहिए। सोने का पात्र हो आपके पास, सोने का लोटा, और उसमें खाने वाली अच्छी वस्तु है दही। दही जन को प्रिय है, दही देवताओं के लिए है। दही डाल दो तो विष बन जाता। तो पात्र को भी विचार करके डालना चाहिए। शंकर जी विचार कम करते हैं, वो डाल देते हैं, खुश हो गए, लेकिन राम जी विचार करके डालते हैं। एक पात्रता हो भी नहीं डालते। अच्छा पंडित जी, तांबे के लोटा से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ताम्रपात्र, आचार्य संहिता का एक श्लोक आता है कि ताम्रपात्रे पयापानम उच्चैष्ठे घृत भोजनम और दुग्ध संयुक्त लवणम इत्यादि गोमांस भक्षणम। ताम्र के पात्र में यदि जल चढ़ाया जाएगा, लिया जाएगा, तो गंगा जल के समान हो जाता है। लेकिन यदि दूध ले लिया जाए तो ताम्र के पात्र में दूध हो जाए। ताम्र पात्रे पयापानम और उच्चैष्ठे घृत भोजनम, जूठे थाली में घी ले लिया जाए तो, और दुग्ध संयुक्त लवणम, दूध के साथ कहीं नमक का संयोग हो जाए। आपने पूरी सब्जी खाया और हाथ धुले नहीं, खीर खाने लगे, इसलिए दुग्ध संयुक्त लवणम इत्यादि गोमांस भक्षणम, ये गौ के मांस के तुल्य हो जाता है, इसलिए सर्वथा वर्जित है। हमने तो ये देखा कि ताम के लोटे में दूध डाल करके शंकर जी को लोग चढ़ा देते हैं, यह वर्जित है। ताम्र के पात्र में दूध, दही, घी, ये तीनों चीज वर्जित है, ये छूना नहीं चाहिए, नजदीक नहीं आना चाहिए, खाली जल बचा। केवल जल चढ़ाया जा सकता है। एक लोगों ने तो हमसे प्रश्न किया, ये तांबे का लोटा ना हो तो तांबे का पैसा डाल दिया जाए, गंगा और गंगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तांबे का पैसा इसलिए डाला जाता था नदियों में कि वो जल का प्रदूषण मुक्त करता था। तांबा ऐसी चीज है प्रदूषण मुक्त करता है, इसीलिए नदियों में। श्री राम जय